Hello, my name is Amit Arora. I am an ex-banker. I have worked for India's leading banks like HDFC Bank and India's leading mortgage player, LIC Housing. After completing my corporate journey, I have started my company and we have a team of 50 dedicated relationship managers who can attend your loan inquiries. So we have got tie-up with more than 40 banks and NBFCs. आपने सुना होगा 8.5, 9.5, 10% पे होम लोन मिलता है, राइट? अगर मैं आपको बताऊं आपके पास 1 करोड़ रुपए पड़ा है, 50 लाख रुपए पड़े हैं या 2 करोड़ रुपए पड़े हैं और आप कैश खरीदना चाहते हैं प्रॉपर्टी, और मैं आपको अगर फिर भी कहूं कि आप होम लोन लीजिए, क्या आप बिलीव करेंगे मेरी बात? क्या आपको इस बातों में कोई सेंस या लॉजिक लगेगा? मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप सबसे कंजर्वेटिव जगह पे अपना ये पैसा लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल FD में, तो 50 लाख रुपए को डबल होने में जो 72 का रूल है, जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा या आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, तो 72 का रूल ये कहता है कि आपका 50 लाख रुपया 1 करोड़ हो जाएगा 10 साल में, करेक्ट? अगर आप FD में लगाते हैं, जो कि कंजर्वेटिव फाइनेंस ऑप्शंस है, आपका पैसा सेफ रहेगा, जो बैंक लिख के देगा उतना ही मिलेगा आपको, किसी मेजर बैंक में आप FD कराते हैं तो वही 1 करोड़ रुपए अगले 10 साल में 2 करोड़ रुपए हो जाएगा, क्योंकि वो 2x हो जाता है एवरी 10 years. नाउ इफ यू आर टेकिंग अ लोन ऑफ 50 लाख रुपीज फ्रॉम बैंक, से एट 8.5, 8.75 और 9%, ये वीडियो 20 साल बाद भी वैलिड होगी, बिकॉज 14 साल से यही रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेंज है. ओके, 50 लाख का आप लोन लेते हो, 10 साल में आप देते हो 75 लाख वापस, 20 साल में आप देते हो 1 करोड़ वापस. पैरेलली आपने मेरी एडवाइस मान के आपने अपने पैसों से प्रॉपर्टी नहीं खरीदी थी, आपने उसको इन्वेस्ट कर दिया था म्यूचुअल फंड, SIP, LIC पॉलिसी में नहीं, एक बैंक के सेफ FD में. 50 लाख रुपए का 1 करोड़ हो गया 10 साल में, 1 करोड़ का 2 करोड़ रुपया हो गया 20 साल में. 4x होता है FD और 2x देना आपने होम लोन. तो अगर आप होम लोन लेते हैं तो उसके सेवरल बेनिफिट्स हैं. नंबर 1, आपने अगर रेंट पे रहते तो आपका रेंट बचा 20 साल. अगर आपने प्रॉपर्टी रेंट पे दी तो आपने रेंटल इनकम कमाई, आपने पैसिव इनकम बनाई 20 साल तक. सेकेंड, प्रॉपर्टी एप्रिशिएट हुई होगी. थर्ड, आपका टैक्स बेनिफिट मिला होगा. Fourth, psychological benefit of buying a property or staying in one's own property, and several more benefits. So home loan is a magic. You must take a home loan. And बीच में अभी कहीं और से पैसा अरेंज हो जाता है तो आप पार्ट पेमेंट, प्री पेमेंट करके अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज फ्री करा सकते हो. लोन से आप फ्री हो सकते हो कभी भी. रिगार्डिंग डॉक्यूमेंटेशन, अगर आप एक सैलरीड कस्टमर है तो पैन, आधार, फोटो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स है. आपका 3 महीने का पे स्लिप लगेगा, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट लगेगा, 2 साल का फॉर्म 16 एंड ITR लगेगा, जस्ट टू कंफर्म योर एम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी. एंड प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो आप खरीद रहे हैं. अगर आप एक रेप्यूटेड बिल्डर से अंडर कंस्ट्रक्शन या रेडी टू मूव अपार्टमेंट खरीद रहे हैं तो वो पेपर लगेंगे. अगर आप रीसेल में कोई फ्लैट ले रहे हैं जिनसे आप परचेज कर रहे हैं, उनकी रजिस्ट्री लगेगी. अगर उन्होंने भी रीसेल में लिया था तो उसकी रजिस्ट्री भी लगेगी. क्लियर कॉपी लगेगी. आप टोकन मनी देते हैं, प्रॉपर्टी ब्रोकर आपको वही डॉक्यूमेंट्स देगा. आपकी प्रॉपर्टी का लीगल टेक्निकल होगा. लीगल होता है कि आप ये प्रॉपर्टी जो एक्वायर कर रहे हैं, जिससे क्या वो लीगल ओनर है उसका, जिससे उसने एक्वायर करी थी, क्या वो लीगली ओन करते हैं. टेक्निकल होता है क्या प्रॉपर्टी एज पर अथॉरिटी, एज पर जो रेगुलेशन होती है, एज पर मैप अप्रूव्ड बनी है या नहीं बनी, और उसकी वैल्यू क्या है. फॉर एग्जाम्पल आप ग्राउंड फ्लोर ले रहे हैं, उस पर एक शॉप बनी हुई है तो पार्शियल कमर्शियल यूसेज है, बैंक शायद डिनाई कर दे ऐसी प्रॉपर्टी. आपका 100 गज का प्लॉट है, 150 गज बना हुआ है या 125 गज बना हुआ है, शायद बैंक डिनाई कर सकता है इसको. आपकी प्रॉपर्टी आपको लग रहा है 60 लाख की है, बट शायद उसकी वैल्यू 50 लाख आए एज असेस्ड बाय बैंक, तो बैंक 50 लाख की वैल्यू पे आपको 80% का लोन देगा. इस तरह के डिस्कशंस के लिए हमारे आरम्स अवेलेबल है, जो आपको गाइड कर देंगे हाउ यू कैन फाइनेंशियली डू द प्लानिंग फॉर बाइंग द प्रॉपर्टी, बिकॉज देयर आर सेवरल अदर कॉस्ट ऑल्सो इन्वॉल्व, लाइक रेनोवेशन कॉस्ट, लाइक स्टैम्प ड्यूटी कॉस्ट, ब्रोकरेज कॉस्ट इज देयर. अगर आप चंडीगढ़, बैंगलोर, महाराष्ट्र में है तो MOD चार्जेस भी लगते हैं जब आप लोन लेते हैं किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से. काफ़ी सारी चार्जेस होते हैं, उसके लिए आपको फाइनेंशियली और मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा. 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ मैं आपको होम लोन के लिए. आपने सुना होगा कि होम लोन का रेट 8.5 से 9% है. इट इज़ फॉर अप्रूव प्रॉपर्टी. अगर आप DDA की प्रॉपर्टी लेते हैं, नोएडा अथॉरिटी की प्रॉपर्टी लेते हैं, MCD अप्रूव प्रॉपर्टी लेते हैं, या कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की लेते हैं, लखनऊ के रहने वाले लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की प्रॉपर्टी लेते हैं, बेसिकली आप एक अप्रूव प्रॉपर्टी लेते हैं तो 8.5 से 9% का रेट है फॉर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी. फॉर कमर्शियल प्रॉपर्टी इट इज 9.5%, फॉर इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी इट इज 10.5%. आई एम टॉकिंग अबाउट अप्रूव प्रॉपर्टी. अगर आपकी प्रॉपर्टी एक ऐसे एरिया में है जिसको हम कॉलोनी बोल सकते हैं, 50, 70, 75 गज की है प्रॉपर्टी, या अथॉरिटी से मैप अप्रूव नहीं है, नक्शा नहीं है मैप का. नक्शा ये नहीं कि आपने डिज़ाइन कैसे करा उसका,
नक्शा अप्रूव भी होना चाहिए रेलेवेंट अथॉरिटी से। लाइक दिल्ली में MCD होता है, हरियाणा में हुडा होता है, पंजाब में पूडा होता है। अगर नक्शा नहीं है तो NBFC से लोन होगा आपका 9.25, 9.5, पौने 10% पे। 1% रेट बढ़ गया आपका, बट ये भी कंसिडर करिए कि 100 गज की प्रॉपर्टी अथॉरिटी से अप्रूव होती है तो कम से कम 1 करोड़ की होती है, और 100 गज की प्रॉपर्टी विदाउट मैप, जिसको हम अनअप्रूव कहते हैं, वो 60 लाख की होती है। तो 40 लाख रुपए वो प्रॉपर्टी सस्ती है। सो 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्स्ट्रा देना लाजमी है, एंड आई थिंक इट शुड नॉट हर्ट योर पॉकेट। सो उस तरह की ऑप्शंस भी आपके लिए अवेलेबल है, राइट। प्रॉपर्टी 80% फंडिंग होती है, वो मैं बता ही चुका हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बता दिया। मैं आपको फीस भी बता देता हूँ। अगर आप एक सैलरीड कस्टमर है तो फीस लगेगा 2,500, 3,000, 4,000 रुपये। अगर आप किसी मेजर बैंक से लोन लेते हैं, हम सारे मेजर बैंक के साथ काम करते हैं, बीट HDFC, ICICI, कोटक महिंद्रा बैंक, सारे टॉप बैंक्स हैं। टॉप NBFCs है हमारे पास, PNB हाउसिंग, बजाज फाइनेंस, इंडिया बुल्स हाउसिंग जिसका नाम अब सम्मान हो गया है, GIC हाउसिंग, LIC हाउसिंग जिसका मैं एक्स एम्प्लॉय हूँ। वी हैव गॉट मेनी बैंक्स फॉर यू एंड ऑल हैव डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टी, जो कि मैंने एक्सप्लेन करा। नाउ कमिंग टू फीस पार्ट, मेजर बैंक्स लेते हैं 2,500-3,000 हज़ार रुपए फीस। NBFC से आप लोन कराएंगे तो 0.5 to 1% होगा। दिस इज फॉर सैलरीड कस्टमर। कुछ बैंक्स लीगल और टेक्निकल करने के लिए 4,000 से 5,000 रुपए चार्जेस भी लेते हैं वैल्यूएशन करने के लिए। अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए लोन देख रहे हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर है, तो 0.25% का फीस लेते हैं मेजर बैंक्स। एग्जांपल देता हूँ, 60 लाख का लोन है, 15,000 प्लस GST फीस लगेगी। अगर आप किसी NBFC से लोन ले रहे हैं बिकॉज ऑफ योर ओन पेपर वर्क और योर प्रोफाइल, या आपको लोन ज़्यादा चाहिए या प्रॉपर्टी में कोई इशू है, सो उसमें फीस 0.5% to 1% होता है। 2%, 3% तक भी जाता है अगर प्रॉपर्टी में कुछ ज़्यादा इश्यूज हैं। सो दीज आर द चार्जेस। एंड पार्ट पेमेंट, प्री पेमेंट नील होता है इसमें। आप कभी भी लोन को चुका सकते हैं। RBI मैंडेट है। कुछ NBFCs नहीं मानती RBI को बिकॉज वो NHB से गाइडलाइंस फॉलो करती है। NHB इज नेशनल हाउसिंग बैंक। इट इज ऑल्सो सिब्सिडरी ऑफ RBI. It is for managing housing finance companies like PNB Housing, Bajaj Housing, Tata Housing, LIC Housing, GIC Housing. These are NHB is a institute for managing housing finance companies. ये भी important information है, आपको पता होना चाहिए। पार्ट पेमेंट, प्री पेमेंट नील है, 12 साल से नील है। 2010 से मैं हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री में हूँ। 2011 या 12 का टाइम था जब पार्ट पेमेंट, प्री पेमेंट RBI ने वेव कर दिया था। आप कभी भी अपना पैसा चुका के अपनी प्रॉपर्टी फ्री करा सकते हो, अपना बैंक का लोन का लोड कम कर सकते हो, एंड नेक्स्ट डे से बच्चों अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा। सो पार्ट पेमेंट, प्री पेमेंट नील है। आप 5-10 लाख रुपए एक्स्ट्रा लोन भी ले सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस, stay tuned and you can subscribe to our channel and also share this with somebody who might need this information, who is planning an expense, planning his wedding, planning a car or maybe dream house. Thank you. Anything related to banking you want to ask, anything regarding financial planning you want to ask, you know who to ask. Ask Amit Arora.